यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके लिए सलामती चाहता हूँ। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 6 आयत मुकद्दसा तक। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, बड़ी मशहूर ये हवाला है, ये पैसेज बड़ा मशहूर है और यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। अंगूर का दरख्त यरूशलेम के अंदर, हमारे पाकिस्तान में बेलें लगती हैं लेकिन यरूशलेम के अंदर दरख्त लगते हैं, वहां दरख्त होते हैं जिन पर अंगूर लगते हैं। और यीशु मसीह अपने आप के बारे में कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। मेरा बाप बागबान है जो आसमान पर है, जिसे हम आसमानी बाप हेवनली फादर कहते हैं। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आप अगर खुदा के साथ चलते हैं तो आपकी जिंदगियों पे फल लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगियों में फल आना शुरू हो जाते हैं और आपकी जिंदगियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपकी बरकतें, आपकी ब्लेसिंग आपकी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हैं। और यहां पर लिखा है और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो फल लाती है उसे वो छांटता है। आप देखते हैं कि जब दरख्त ज्यादा फल देता है तो उसके पत्तों को काटा और छांटा जाता है ताकि ज्यादा अच्छे कोंपले निकले, ज्यादा अच्छे फल निकले और ज्यादा वो बढ़े, ज्यादा ग्रो हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए उसकी। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, मुंसलिक नहीं रहेंगे, तो हम कभी फल नहीं लाएंगे। हम फल तभी लाएंगे जब हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। हमारी कम्युनिकेशन, हमारा राब्ता यीशु अल मसीह के साथ होगा। आपने देखा होगा बाजार में आप कई दफा अंगूर लेने गए हैं तो आप अंगूर का गुच्छा पूछते हैं कि भाई ये किस तरह है, तो वो कहता है ये 200 रुपए किलो है, और 7 दाने पड़े होते हैं जो सिर्फ दाने होते हैं, टूटे होते हैं अंगूर ही है। तो आप ये पूछते हैं किस तरह, तो वो कहता है ये 100 रुपए किलो है। तो आप कहते नहीं मुझे ये दे जो 7 जुड़े हुए हैं, तो आप वो नहीं लेते। वो कहता नहीं ये ले जाएं, ये भी अच्छे हैं, साफ है, खराब नहीं है, जब हमने पेटी में डाले उस टाइम टूट गए, अलग हो गए। लेकिन आप कहते नहीं जी नहीं, इसके रेट कम करें, मुझे गुच्छा दे, मैं पूरा लेके जाना चाहता हूं गुच्छा। क्यों? उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है? कि वो उस गुच्छे के साथ जुड़े हुए, और जो दाने दाने हो गए, जो अलग अलग हो गए, उनकी वैल्यू कम होगी, उनकी जो परसेंटेज कम होगी, उसका मकाम कम हो गया है। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक बाप के 5 बेटे थे, उसने 5 उन्हें जो लकड़ियां दी और कहा बेटे इनको तोड़ो, और हर किसी ने आराम से तोड़ ली। फिर बाप ने और 5 लकड़ियां ली और उनको बांधा और बांध कर दिया और सब लड़कों को दिया। सब ने बारी बारी बड़ा जोर लगाया, बड़ी मशक्कत की, लेकिन कोई उनमें 5 में से तोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो जुड़ गए थे। बाप ने कहा कि बेटा अगर तुम भी इसी तरह आपस में 5 भाई जुड़े रहो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई शख्स तुम्हें हिला नहीं सकता।
आप भी यीशु मसीह के साथ, आसमानी बाप के साथ जुड़े रहें, रूह कुदस के साथ जुड़े रहें, आपको कोई नहीं हिला सकेगा। और यहां पर लिखा है, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अगर हम कायम रहेंगे तो हम फल लाएंगे, हम साथ जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के साथ, आप बरकत पे बरकत पाएंगे। और लिखा है, अगर कोई मुझ में, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सारा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं हो। आप यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं है। मैंने जिस वक्त ये बाइबल उठाई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतनी इज्जत देगी, इतना प्यार देगी, इतना मुकाम देगी, इतना रुतबा देगी। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं जब मसबे पर खड़ा होता हूं कि हम इस बाइबल की वजह से हीरो हैं। जिस दिन हम इसको छोड़ दें तो हम जीरो हो जाएंगे, हमें कोई नहीं पहचानेगा। आज हमारी पहचान इस कलाम से है, उस बाप से है, उस यीशु मसीह से है, उस रूह कुदस से है। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। जो डालियां आज यीशु मसीह के साथ नहीं है, कट गई हैं, दुआ करना छोड़ गए, कलाम पढ़ना छोड़ गए, चर्च आना छोड़ गए, तो वो जलकर भस्म हो गई। उनकी जिंदगियों में फल नहीं लग रहे, उनकी जिंदगियों में परेशानियां हैं, उनकी जिंदगियों में दुख है, उनकी जिंदगियों के अंदर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, क्योंकि वो खुदा से दूर है। और फिर एक वक्त आएगा कि वो उस आग में डाले जाएंगे जो ना बुझने की, क्योंकि वो डालियां सूख गई है। और जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो आप उसके साथ ऊंचे मकामों पर बैठाए जाएंगे। आपको फिरदौस में अच्छी जगह मिलेगी, जिस तरह डाकू को उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर फिरदौस में जाना चाहते हैं तो आज से खुदा के पास आ जाए, कलाम को पढ़ें, कलाम को समझें और अपनी जिंदगियां खुदा को दें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत दे। आमीन।